आज की रेसिपी है लेयर्ड चॉकलेट बर्फी। इस बर्फी को हम 3 लेयर्स में बनाएंगे। बेस लेयर वाइट होगा, उसके ऊपर चॉकलेट का लेयर और उसके ऊपर हमने मार्बल इफेक्ट दी है मेल्टेड चॉकलेट से। इस बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, दूध, कोको पाउडर, चीनी और घी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून घी को गर्म करेंगे और उसे पिघलने देंगे। जैसे ही घी पिघल जाता है आप फ्लेम को ऑफ कर दें और उसमें 1 कप दूध डालें। इसे अच्छे से मिला लेने के बाद इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डालते जाएं। इस समय मैंने इसमें लिया हुआ है 2 कप मिल्क पाउडर। ध्यान रहे कि मैंने इस समय गैस को ऑन नहीं किया है। गैस उतनी देर तक ही ऑन करें जब तक घी मेल्ट होता है। सो थोड़ा थोड़ा करके आप मिल्क पाउडर डालते जाएं और इस तरीके से उसे मिक्स करते जाएं। ध्यान रहे कि कोई भी लम्स ना रहे। अगर इस स्टेज पर आपने गैस ऑन कर दिया तो हो सकता है कि मिल्क पाउडर में लम्स आ जाएंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि सारा का सारा मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से दूध के और घी के साथ मिक्स हो गया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। सो अब मैंने मेरी फ्लेम जो है उसे ऑन किया है और अब आपको कंटिन्यूअसली इसे स्टर करते रहना है, चलाते रहना है तब तक जब तक ये मिक्सचर जो है वो एकदम गाढ़ा ना हो जाए। और ध्यान रहे कि फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। आप फ्लेम को जो है वो मीडियम रख सकते हैं, लेकिन आप बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर जो है वो चिपक रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्लेम को आप लो भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप मिक्स करते जाएं और बीच बीच में अगर आपको लम्प्स दिखे तो उसे आप ब्रेक करते जाएं। अब आप देखेंगे कि मिक्सचर का टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है और मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है। जैसे ही मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तब उसमें हम हमारी चीनी डालेंगे। सो आप देख सकते हैं मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है और चीनी डालते समय अगर आपको ऐसा लगे कि जो मिक्सचर है वो और चिपक रहा है तो आप फ्लेम को स्विच ऑफ करके उसमें चीनी डालें। 2 से 3 टेबलस्पून आप उसमें पाउडर्ड चीनी डालें। आप मिक्सचर में चीनी को मिक्स कर लेने के बाद एक बार मिक्सचर को टेस्ट कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा उसमें चीनी डालें और अब अगेन आप फ्लेम को स्विच ऑन कीजिए और जब तक ये मिक्सचर जो है वो साइड्स ना छोड़ दे तब तक उसे पका लें। मिक्सचर रेडी हो जाए उसके बाद मिक्सचर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जिस भी टिन में आप बर्फी को सेट करना चाहते हैं उसे आप घी से ग्रीस कर लें और उस पर पार्चमेंट पेपर लगा लें। पार्चमेंट पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी में, क्योंकि हम हमारी बर्फी को सेट होने के बाद पार्चमेंट पेपर को लिफ्ट कर लेंगे, यानी कि उठा लेंगे और बर्फी आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। अब हम हमारा ये जो वाइट लेयर है उसे बेस में रख देंगे और इस तरीके से एक स्पून से उसे लेवल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चम्मच को आप घी से ग्रीस भी कर सकते हैं ताकि बर्फी जो है वो उसमें चिपके नहीं। दूसरे हिस्से में हम 2 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून के करीब दूध और 1/4 टीस्पून घी। हम ये इसीलिए डाल रहे हैं ताकि कोको पाउडर इस मिक्सचर में आसानी से मिक्स हो जाए। सो इस तरीके से मैं तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ध्यान रहे कि ये काम मैं बंद गैस में कर रही हूँ, फ्लेम मैंने चालू नहीं की है। सो अब हम हमारे चॉकलेट के लेयर को भी हमारे वाइट लेयर के ऊपर रख लेंगे और उसी तरीके से उसे लेवल कर लेंगे और सेट होने देंगे। इस समय आपको इसे रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ले रही हूँ इसमें आधा कप वाइट चॉकलेट चिप्स। मैंने उसे एक माइक्रोवेव सेफ बोल में लिया है और साथ ही में मैं ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क चॉकलेट की चिप्स। ये कुवर्चर चॉकलेट की चिप्स है, लेकिन अगर आप चाहें तो चॉप करके कंपाउंड चॉकलेट भी ले सकते हैं। दोनों चॉकलेट्स को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है करीबन 20 से 30 सेकेंड के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं व्हाइट चॉकलेट में डाल रही हूँ आधा टीस्पून अनसॉल्टेड बटर और मिल्क चॉकलेट में मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून अनसॉल्टेड बटर और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से हमारी चॉकलेट में एक ग्लेज आता है, एक शाइन आता है और जब आप उसे बर्फी के ऊपर पोर करेंगे तो बर्फी में एक बहुत अच्छी सी शाइन और ग्लॉसी इफेक्ट होगी। अब एक चम्मच की मदद से इस तरीके से आप रैंडम ऑर्डर में
वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को पोर करें और इस तरीके से एक स्क्यूअर या टूथपिक की मदद से उसे डिजाइन दे दें या swirls बना लें। अब बर्फी को हमें सेट करना है रेफ्रिजरेटर में। करीबन 1 से 2 घंटे में ये सेट हो जाएगी। बर्फी सेट हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से पार्चमेंट पेपर को उठाकर उसे डीमोल्ड कर लें, पार्चमेंट पेपर निकाल लें और बर्फी को जो है वो आप अपने मन चाहे पीसीस में काट कर रेडी कर लें। सो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसकी मार्बल इफेक्ट आई है और मैं इस समय इसके साइड्स निकाल रही हूँ ताकि इवन पीसेस मिले, लेकिन अगर आप चाहें तो वैसे भी उसे कट कर सकते हैं। इस बर्फी को आपको स्टोर करना होगा रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया हुआ है इसीलिए भी, और साथ ही में ऊपर हमने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और वो भी रूम टेम्परेचर पर पिघल जाएगी। सो हमारी ट्रिपल लेयर चॉकलेट बर्फी बनकर रेडी है।